गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम कैलकुलेट कर रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तक हमने 3 केस डिस्कस कर लिए थे। अब डिस्कस करते हैं केस 4। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी सहायता से समझते हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2. They admit C into a partnership firm with 1/4 share of profit. C acquires all the share from A. Calculate new profit sharing रेशियो। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर हैं एक फर्म में, जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं, और उन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया 1/4 शेयर्स के लिए। और सी ने जो है वो सारे का सारा जो शेयर है वो ए से क्या किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है। तो अब आपको बोला है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इसमें एक ही ए ने क्या किया, सारे का सारा सरेंडर किया है, ए ने सारे का सारा दिया है। तो कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं सी शेयर हमारे पास दिया है 1/4। तो अब हम करते हैं एज न्यू शेयर। अब ए का नया शेयर क्या होगा, तो ए का जो पुराना शेयर था वो कितना था 3/5, और बी का कितना था 2/5। तो उसका जो पुराना शेयर था, हिस्सा था, वो था 3/5। उसमें से उसने कितना दे दिया है, 1/4 दे दिया है। जो सी का शेयर है वो सारे का सारा किसने दिया है, ए ने। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेस हो जाएगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका आ जाएगा 20, और 4 3 हो गया 12, और 5 1 हो गया 5, और 7/20 ये बन गया हमारे पास ए का शेयर। और 20 न्यू शेयर। अब बी ने कोई सेक्रीफाई नहीं किया है, तो उसका शेयर जो है यही रहेगा 2/5 ही, क्योंकि उसने सेक्रीफाई नहीं किया है। और सीज का शेयर जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4। तो ये आपके पास नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगी। अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी की। ए की कितनी है 7/20, और बी की कितनी है 2/5, और सी की कितनी है 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 20। तो 20 को 20 से डिवाइड 1, तो 7 आ गया। और हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, एंड 4 2 ज़ा 8। और फिर हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 ज़ा 20, एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास नई रेशो बन गई 7:8:5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने कौन सा केस डिस्कस कर लिया, 4 नंबर केस। अब हम डिस्कस करते हैं केस 5। तो केस 5 जो है हम इसी का ही बनाते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि ए and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A gave 1/6 of his share, and B gave
1/3 of his share to C. Calculate new profit sharing रेशो। तो आपको क्या बोला हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं। अब ए ने क्या किया, ए ने दिया 1/6 ऑफ हिज शेयर्स, अपने हिस्से का 1/6 दे दिया, और बी ने अपने हिस्से का 1/3 क्या कर दिया, दे दिया। किसको दे दिया, सी को। और आपको बोला है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको बोला है कि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करो। तो अब हम करते हैं कैलकुलेट, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ए गेव टू सी, अब ए ने कितना दिया हुआ है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए का जो शेयर है वो कितना था, 3/5। 3/5 का ये उसका हिस्सा है, अपने हिस्से का कितना दे दिया, 1/6। तो उसने कितना दे दिया, 3/30। ये उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं बी का। बी गेव टू सी, अब बी ने सी को कितना दिया, अब बी का हिस्सा कितना था दिया हुआ, 2/5। उसने अपने हिस्से का कितना दिया, 1/3। तो 2 1 2 एंड 5 3 15। तो उसने कितना दिया, उसने दिया 2/15, और ए ने कितना दिया, 3/30। अब सी का जो शेयर है वो कितना हो गया, सी का शेयर हो गया। हम ए और बी का क्या करेंगे, प्लस, और हमारे पास सी का आ जाएगा। तो ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 3/30, और बी कितना दे रहा है, 2/15। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 30। तो 30 से 30 को डिवाइड किया 1, तो 1 3 1 प्लस, अब 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 2 30 एंड 2 2 4। तो अब हमारे पास जो है ये शेयर बन गया, 4 में 3 जमा करेंगे, 43 हो गए 7। तो 7/30 ये हमने सी का शेयर क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि एज न्यू शेयर कितना है, एज न्यू शेयर। तो ए का जो पुराना हिस्सा था वो कितना था, 3/5, एंड हम साथ साथ निकाल देते हैं बी इज न्यू शेयर। बी का जो पुराना शेयर था वो कितना था, 2/5 था। ये थे उनके पुराने हिस्से। अब पुराने हिस्से में उन्होंने कितना सैक्रिफाई कर दिया, ए ने कितना सैक्रिफाई किया है, 3/30। तो ये लेस हो जाएगा क्योंकि ये दे दिया गया है सी को ए के द्वारा। और बी ने कितना दिया हुआ है, 2/15। तो ये इसके हिस्से से जो है चला जाएगा। तो अब हम ऐसा ही इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया 30। तो 30 को 5 से करेंगे तो 5 6 30 एंड 6 3 18, और माइनस यहाँ हो गया 30 1 30, और यहाँ हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, 18 में से 3 लेस करेंगे, तो उनका जो नया हिस्सा है ए का वो आ गया 15/30। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी का नया शेयर। इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास आ गया 15। और अब हम क्या करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 15 एंड 3 2 6, और माइनस 15 को 15 से 1, तो यहाँ हो गया 2। अब हमारे पास जो आ गया 6 में से हम 2 करेंगे, लेस कितना आ गया, 4/15। ये हमारे पास किसका आ गया, नया हिस्सा बी का। एंड सी का जो शेयर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, वो कितना है, 7/30। ठीक है, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी की। तो ए की हमारे पास कितनी है, 15/30। बी की कितनी है, 4/15, और सी की कितनी है, 7/30। तो 4 जो बी है, बी की जो है डिनोमिनेटर में 15 है, तो इसको भी हम इक्वल कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30।
तो ए की हो जाएगी 15। अब हम 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 2 जा 30 एंड 2 4 जा 8, और फिर हम 30 को 30 से 1 तो 7। तो हमारे पास जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई ए बी सी की 15:8:7। ये हमारा जो है आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिए कितने केस, 5 केस जो है इसके डिस्कस कर लिए। तो ऐसे ऐसे केस जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, और जो आपका केस जो थर्ड है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है, केस थर्ड से जो है ये रिलेटेड है। तो बनाते हैं क्वेश्चन। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner with 1/4 share of profit. C acquire it from A and B in the ratio of 2:1. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको दिया हुआ है, ये केस थर्ड है, ए एंड बी जो है पार्टनर हैं, 3:2 में बांटते हैं। सी को उन्होंने जो है एडमिट कर दिया 1/4 शेयर के लिए, और सी क्या कर रहा है, ये जो 1/4 है ये ए और बी से एक्वायर कर रहा है 2:1 में। ठीक है, तो अब हम जैसे जो है कैलकुलेट करता है कि ए से कितना एक्वायर किया सी ने, या टेक फ्रॉम ए से कितना लिया हुआ है, 1/4 उसके पास हिस्सा है, 1/4 का जो है जैसे 2:1 है, तो ए का हो गया 2/3 एंड बी का हो गया 1/3। तो इस रेशो में किया है, तो 1/4 का 2/3 है वो लिया है, किससे लिया है, सी ने। तो कितना हो गया ये 2/12, और टेक फ्रॉम बी, बी से कितना लिया हुआ है, 1/4 का जो दिया है कितना बन गया 1/3। तो हमारे पास हो गया 1/4 अब जो सी है, सी का जो शेयर है वो कितना बन गया 2/12 प्लस 1/12। तो हम 12 इनका एलसीएम आ गया, 2 और 1 हो गया 3, तो 1/4। तो ये 1/4 जो है इनका बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने दिया है 2/12 और बी ने कितना दिया है 1/12। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज न्यू शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, और साथ साथ में हम बी का भी निकाल देते हैं न्यू शेयर्स। तो बी का कितना था 2/5। अब ए ने कितना सरेंडर कर दिया है 2/12, और बी ने कितना दे दिया है 1/12। तो हम इसको हल करते हैं। अब यहां हो गया 60, 36 एंड 5 2 10। तो यहां पर हमारे पास हो गया 26/60, ये हो गया नया शेयर। और यहाँ 60, 24 माइनस 5, तो हो गया हमारे पास 19/60। और जो सी है, सीज का जो शेयर है वो कितना है, वो हमारे पास है 1/4। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब लिख सकते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी। तो ए की हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 26/60, और बी की हमारे पास कितनी आई है 90/60, और सी की कितनी है 1/4। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो 26:19:60 को करेंगे 4 से, तो 15 1 जा
15। तो हो गया 26:19:15। ये हमारा जो है आंसर कैलकुलेट हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिए जो 5 केस थे वो सारे के सारे न्यूटन पोटेंशियल रेशियो को निकालने के। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।